नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ के हवाले से तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह अब मुस्लिम मियाँ बीवी की दुल्हा दुल्हन की शादी भी रोकना शुरू कर दिया और जेलों में बिठा रहे योगी हुकूमत के पुलिस अफसरान। वो ख़बर आ रही है, बताता हूँ। इस्लामी दुनिया का चौथा मुल्क मराकश भी इस वक्त इसराइल के गोद में बैठने को तैयार हो चुका है, ग़ुलाम बनने को। वो ख़बर सुनाता हूँ। और महाराष्ट्र से अच्छी खबर आ रही है कि ज़िना बिल जब्र करने वालों को मौत की सज़ा दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में ख़वातीन के लिए मखसूस एक रेस्टोरेंट शी हॉट खुलने की खबर आ रही है। तो वहीं पर ससोदिया की रिहाइशगाह पर जब गुंडों ने हमला किया तो आम आदमी पार्टी को दर्द उठा। एक साल पहले इसी तरह के गुंडे मुस्लिम घरों को आग लगा रहे थे, हुकूमत खामोश बैठी हुई थी। मेरा तबसरा ज़रूर सुनिए इस वीडियो पर भी। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन, जिसमें ममता ने चड्डा पड्डा खड्डा कह कर के जो है जहां मजाक उड़ाया है बीजेपी सदर का, वहीं पर जो है ख़ुद पर गाड़ी हमले कराने का भी इल्ज़ाम लगाया है बंगाल की ममता ने। और लालू यादव के लिए अभी तक जो है राहत नहीं मिली है, 1.5 माह तक मज़ीद जेल में रहेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती है। बहुत सारे लोगों ने वादा किया था, वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। शायद कुछ मसाइल होंगे माशी, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ज़रूर ख्याल रखें अपने इदारे का। नाज़रीन गिरामी आइए चलते हैं। पहली ख़बर में दिखाता हूँ, बल्कि ये पेपर का कटआउट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, लव जिहाद का जो बिल बना है उसकी वजह से किस कदर इस वक्त जो है नफ़रत और असवियत का शिकार हो रही यूपी पुलिस। जी हाँ, कुशीनगर में दुल्हा भी मुसलमान दुल्हन भी मुसलमान, शादी जब कर रहे थे, निकाह हो रहा था, तो अचानक पुलिस पहुंची और दोनों को ले चली गई और सारी रात कैद खाने में रखा, जेल में रखा। फिर जब दुल्हन के वालिदैन और अहले खाना घर आया, उनको जब ये साबित किया कि वो बाई बर्थ यानी कि पैदाइशी मुस्लिम है, तब जाकर के उनको दोनों को छोड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त आपकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रही है। जैसे ही लव जिहाद नाम का एक प्रोपेगेंडा चला करके खुद साख्ता एक बिल ले आई और उस बिल के आड़ में मुसलमानों को, मियाँ बीवी को, दुल्हा दुल्हन को, घर वालों को, मुसलमानों को, नौजवानों को हरासा करने की कोशिश पूरी तरह से कर रही यूपी पुलिस। ये एक किस्म की जो है एक हरासानी है, एक मखसूस कौम के ख़िलाफ़ एक पूरी तरह से जुल्म ज़्यादती है। अब इन ख़बरों को आलमी सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर पेश करके जो है यूपी पुलिस की पूरी जो जुल्म व तशद्दुद अपनाया जा रहा है उसको ज़रूर लाना चाहिए, इसलिए कि जमहूरी मुल्क में इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ये पूरी जमहूरियत और आइन के ख़िलाफ़ है कि आप जो है मुस्लिम दुल्हा दुल्हन की शादियों को रोक करके न सिर्फ उनको रोकें बल्कि जो है उनको कैद खाने में रखें सारी रात, और उनको जो है पूरी तरह से यहाँ तक कि पूरी तरह साबित नहीं करते कि वो पैदाइशी मुसलमान है, तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा जाकर के यूपी में किस तरह का जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म होने वाला है। अगर इसको इसी वक्त जो है रोका नहीं गया और इस पर जो है आवाज़ नहीं उठाई गई तो जो है अगले अय्याम बड़े ही करीह और बहुत ही सियाह और जुल्म तशद्दुद वाले हो सकते हैं। ये बात यूपी के तमाम तंजीमों को और वहाँ की सियासी नेताओं को और मुख्तलिफ़ लोगों को समझना भी चाहिए, संजीदगी से लेना भी चाहिए और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाना चाहिए, इसलिए कि जो है ये मामला बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गंभीर होता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ूँ और ये भी तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह सहाफ़ियों को इस वक्त मार जा रहा है। ये ख़बर जो इस वक्त आ रही है ये भी यूपी हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के एक इलाके में ये जर्नलिस्ट है, फ़ोटो जर्नलिस्ट आकर्षण उप्पल, हरियाणा के करनाल से इसका ताल्लुक़ है। 2 दिन पहले इसने अडानी ग्रुप की जानिब से 100 एकड़ ज़मीन खुफिया तौर पर ख़रीदे जाने और वहाँ पर एग्रो प्रोडक्ट
बनाने का जो मंसूबा बनाया गया था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए किस तरह से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और बिछाने की कोशिश हो रही है सिर्फ एक अडानी के कंपनी के लिए, उसको लेकर के जब इसने लिखा और इस सिलसिले में उसने मुखालिफत की अपनी वो अखबार में, तो उसके 2 दिन बाद ही इस पर जानलेवा हमला किया गया। और इस जर्नलिस्ट के बारे में इस वक्त कोई भी खबर बोलने को तैयार नहीं है। वो नेशनल मीडिया जब तहरीक में, आंदोलन के दरमियान में इनके कुछ रिपोर्टर को निकाल दिया जाता है, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, तो यहाँ के मीडिया का कहना होता है कि भाई ये तो हम अपना काम कर रहे थे। अब इस जर्नलिस्ट ने जो अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई उस पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन सारा का सारा मीडिया जो है इस वक्त खामोश बैठा हुआ है, कोई इस सिलसिले में बोलने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है इस वक्त ये मुल्क कुछ सरमायाकारों के हाथों में बिक चुका है और ये हुकूमत पूरी तरह उनके तलवे चाट रही है और उनके इशारों पर काम कर रही है। किसान तहरीक, आंदोलन और ये सारी चीज़ें अब इस वक्त इसीलिए जो है पूरी तरह से गुस्सा निकल कर के सामने आ रहा है मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब जाते हैं। अब लगता है कि जो है डॉक्टरों को भी पूरी तरह से जो है कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, उनकी भी हुकूक को मारा जा रहा है हिंदुस्तान में। डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर मुल्क भर के डॉक्टर 12 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से गैर हंगामी खिदमात और गैर कोविड मेडिकल खिदमात ठप रहेंगी। IMA की क़यादत में मुल्क भर के डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाज़त दिए जाने के फैसले के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। वजारत आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सुधा और होम्योपैथी तिब्बी महारत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, नाक, कान और गले की भी सर्जरी अंजाम दे सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के जरिए भारतीय तिब्बी महारत को बाकायदा करने के 39 जनरल सर्जरी अवामिल को दर्ज फहरिस्त किया गया और भारतीय केंद्रीय परिषद पोस्ट ग्रेजुएट और आयुर्वेदा शिक्षा ज़ाब्ता 2016 में तरमीम करते हुए आंख, नाक, कान और गले से मुतालिक 19 तरह की सर्जरी करने की इजाज़त फराहम कर दी गई उन लोगों को जो आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको वजारत आयुष कहा जाता है, योगा, यूनानी, सुधा और होम्योपैथी तिब्बी महारत वालों को। लेकिन इससे लग गई उन लोगों को जो इस वक्त लूट रहे हैं आवाम को, कभी कोविड के नाम से, कभी गलत बीमारियां बता करके। जी हाँ, CCIM अब आयुर्वेद के डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी करने की इजाज़त देती है और इसमें 39 तरह की जनरल सर्जरियाँ शामिल हैं जिन्हें आयुर्वेद की ज़बान में शलिया कहा जाता है, और 19 तरह की आँख, नाक, गाल और काल और गले से मुतालिक सर्जरियों को शालकिया कहा जाता है। इसी फैसले पर तनाज़ा हो रहा है। हुकूमत इससे कबल 2016 में भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी और नया नोटिफिकेशन मौजूदा ज़वाबित की वजाहत करता है। इस वक्त भी तनाज़ा होने पर वज़ारत आयुष की जानिब से सफाई दी गई थी और कहा गया था कि आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट तालीम की शलिया और शालिकिया से मुताल्लिक़ है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले तलबा को कुल 58 तरह की सर्जरियों की तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि तालीम मुकम्मल करने के बाद वह आज़ादाना तौर पर उसके अहल हो जाएँ। वजारत ने मजीद ये भी कहा कि नोटिफिकेशन खुसूसी तौर पर आयुर्वेद से मुताल्लिक़ है और शलिया और शालिका के अलावा किसी दूसरी तरह की सर्जरी की इजाज़त इन तलबा को नहीं दी गई है। IMA को हुकूमत के इस फैसले पर एतराज़ है। जो लोग लूट रहे हैं ना आपको, ये आम तौर पर जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ वगैरह आप खाते हैं, उन लोगों को इससे जो है धचका लगा, उनको लगा कि उनकी लूट में इस वक्त जो है कदगन लगेगी अगर इन शोबों से वाबस्ता डॉक्टर आएंगे और वो भी अपनी अपनी क्लिनिक खोलेंगे, वो भी सर्जरी करेंगे, कम दामों में करेंगे, उनकी दवाइयाँ अलग। और ये लोग तो लूटने के लिए बैठे हैं। 10 पैसे की एक दवाई को 10,000 रुपये में बेचने वाले डॉक्टर्स जो IMA से वाबस्ता हैं, उन लोगों को मिर्ची लग चुकी है। एसोसिएशन के कौमी सदर राजन शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद शलिया तिब्बी महारत पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का हुक्म मैक्सोपैथी यानी आयुर्वेद को कानून बनाने के लिए दिया गया है, जबकि आयुर्वेद आज भी अपनी शराख्त के चैलेंजेस से दो चार है। यानी इनकी शनाख्त से कोई चैलेंजेस नहीं है, ये लोग कोई भी दवा देते हैं। अंग्रेज़ी दवाओं की इस कदर आदी बना चुकी हैं पूरी दुनिया को कि कोविड-19 के बाद जो हालात बने हैं वो आप तमाम लोगों के सामने है। उनको दावा है कि हर बीमारी की जो है दवा
खोज लेते हैं, लेकिन कोविड-19 की दवा खोजते खोजते न जाने अब तक कितने लोगों की जाने जानी बाकी है। ये अंग्रेज़ी दवा वाले इसी तरह से जो है इस वक्त मुखालिफत करते आ रहे हैं। ऐसे में मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वक्त जो वज़ारत आयुष की जानिब से फ़ैसला लिया गया है आयुर्वेद और योगा, यूनानी सुधा और होम्योपैथी के लिए, उनको मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगले ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अब एक और मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल के गोद में बैठने के लिए तैयार हो चुका है। यह अफसोसनाक खबर आ रही है मराकश से। इसराइल और मराकश ने अमेरिका की सालिसी में मामूल के ताल्लुकात उस्तवार करने से इत्तेफाक किया। मराकश गुज़िश्ता 4 माह में इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने वाला चौथा अरब मुल्क है। इस अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी सहरा के तमाम इलाके पर मराकश की खुद मुख्तारी तस्लीम करने से इत्तेफाक किया है। इस इलाके पर मराकश का अलजायर की हिमायत याफ्ता तहरीक पोलिसियार यू फ्रंट से तनाज़े चल रहा है। ये तहरीक इस इलाके में अपनी आज़ाद रियासत कायम करना चाहती है। सदर ट्रंप ने जुमेरात को मराकश के शाह मोहम्मद शशुम से फ़ोन पर बातचीत की, उनके इसराइल के साथ समझौते का ऐलान किया। इसके तहत मराकश इसराइल के साथ मुकम्मल सिफाती ताल्लुकात और सरकारी रवाबित उस्तवार करेगा और उसकी परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त देगा और तमाम इसराइलियों के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी परवाज़ें चलाएगा। ये इस वक्त खबर आ रही है मराकश से, जो अफसोसनाक है। वह लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अब अगर वाज़ेह अल्फाज में कहा जाए कि जो है मराकश भी इसराइल के तलवे चाटने पर मजबूर हुआ है और उसको मजबूर करने वाला मुल्क अमेरिका है। नाज़रीन, महाराष्ट्र से अच्छी खबर आ रही है। ज़िना बिल जब्र के मुजरिमों को सज़ाए मौत मिलेगी। जी हाँ, ख़वातीन और बच्चों को जिन्स ज़दा भेड़ियों की जिनसी ज़्यादतियों से बचाने के लिए एक मुअस्सिर कदम उठाते हुए हुकूमत महाराष्ट्र एक जामे और सख्त मुसव्वदा कानून 14 दिसंबर 2020 को मुंबई में शुरू होने वाले 2 रोज़ा असम्बली इजलास में मुतारिफ करा रही है, जिसमें ज़िना बिल जब्र के मुजरिमों को सज़ाए मौत के बशमूल दीगर सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। महाराष्ट्र में रियासती काबीना ने कल बुध के रोज़ 2 मुसव्वदों के बिलों की मंजूरी दे दी, जिसमें अस्मत दरी, तेज़ाब हमलों और बच्चों से ज़्यादती के संगीन और घिनौने मुकदमात में सज़ाए मौत की तजवीज़ पेश की गई। हुकूमत का यह नया कानून आंध्र प्रदेश में नाफिज कानून दिशा की बुनियाद और इसी तर्ज पर बनाया गया है। बिलों में सज़ा की मियाद में इजाफा बशमूल उम्र कैद, जराइम की नई अक़साम का अहाता करने और जल्द अज जल्द मुकदमा चलाने के लिए एक तरीक़ेकार तजवीज़ करने का भी शिक में मौजूद है। तो नाज़रीन, इसे कहते हैं बिल बनाना, कि जो आप लोगों को ज़मीनी सतह पे मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए, जो जराइम हैं उसको दूर करने के लिए अगर आप नई नई क़वानीन बनाते हैं जो आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद होती हैं, तो फिर आपके लिए तालियाँ बजती हैं, बजुज़ इसके कि आप नाम बदलते रहें शहरों के, रियासतों के, और इसके अलावा आप जो है ऐसे कानून बनाएं जिससे जो है लोगों को आसानियां पैदा करने के बजाय उसमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बल्कि जुल्म सितम की हद तक पहुंच जाए, जैसे यूपी में हो रहा है। तो उससे जो है आपको तालियां नहीं मिलती बल्कि गालियां मिलती हैं, और जुल्म सितम एक हद तक जो है वो पनपता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और मुझे महसूस होता है कि इस वक्त यूपी में जो जुल्म सितम का ये राज चल रहा है वो अपनी इंतहा को पहुँच रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए हिमाचल प्रदेश चलते हैं और वहाँ पर एक बिलखुसूस ख़वातीन के लिए मखसूस एक रेस्टोरेंट खुला है जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। उस पर बात होती है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उन्हें रोज़गार से जोड़ने के लिए हिंदुस्तान में लगातार कोशिशें हो रही हैं, ऐसा कहा जाता है। इस ज़िम्न में मुल्क का पहला ख़वातीन पर मबनी रेस्टोरेंट शी हार्ट के नाम से हिमाचल प्रदेश के पछादा असम्बली हल्के में खोला गया है। सरमोर ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों से ये शी हार्ट तैयार किया गया है ताकि ख़वातीन को मजबूत और ख़ुद मुख्तार बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकर इस रेस्टोरेंट का 11 दिसंबर यानी जुमा के रोज़ वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इतलात के मुताबिक पछादा असम्बली हल्के की बागेशोद पंचायत में तैयार इस शी हार्ट को बनाने में तकरीबन 57 लाख रुपये की रकम खर्च की गई। ये रेस्टोरेंट इलाके की 25 ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए चलाया जाएगा। काबिल ज़िक्र बात है कि इस रेस्टोरेंट में सारा काम ख़वातीन की ज़िम्मे होगा। गोया कि मर्दों के बगैर चलने वाला हिंदुस्तान का पहला रेस्टोरेंट होगा जिसकी तमाम शोबाजात में जिम्मेदारियां ख़वातीन पर होगी। नाज़रीन, आइए एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो की वजह से आम आदमी पार्टी ने इतना हंगामा मचाया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दरअसल पुलिस की मिली भगत के साथ ससोदिया की रिहाइशगाह पर हमला करने की वीडियो कल से वायरल हो रही है।
दिल्ली के नायब वज़ीर आला हैं मनीष सिसोदिया, आप जानते हैं, उनकी रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा करते हुए कुछ लोग उनके घर में घुस गए। जुमेरात को पेश आए इस वाक़े के ताल्लुक से आम लीडरों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुजाहिरीन दरअसल बीजेपी के गुंडे थे जो नायब वज़ीर आला की फैमिली को नुकसान पहुँचाने के इरादे से घर में घुसे थे। इस इल्ज़ाम के बाद दिल्ली पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम है कि बीजेपी कारकुनान मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मुजाहरा करते हुए उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की गई है। इससे कबल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कारकुनों पर पुलिस की मिलीभगत से मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया था। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान आयशी मार्लेना ने जुमेरात को बताया कि पुलिस की मिलीभगत से नायब वज़ीर आला के घर पर हमला किया गया था। ऐसा वाक़या दिल्ली की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह नायब वज़ीर आला के अहल खाना को मरवाना चाहते हैं? क्या बीजेपी दिल्ली असम्बली के इंतखाबात में नुकसान का बदला ले रही हैं? महकम नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला को नज़रबंद करने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरपरस्ती में नायब वज़ीर आला के घर पर उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी के गुंडों ने हमला किया था। ये खबर अलग अलग तरह से आई। महकम ये आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, ये इससे मेरे तबसरे से मतलब ये नहीं कि जो ये लोग कर रहे हैं वो सही है, बल्कि जो है हर आदमी का अपना हक़ है। लेकिन यही वो गुंडे हैं, यही इसी तर्ज के वो गुंडे थे और पुलिस भी वही थी जो 1 साल पहले लगातार मुसलमानों के घरों में घुसकर के नुकसान पहुंचा रही थी। बैकअप चल रहा था और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। आम आदमी पार्टी के लीडरान भी अपने घरों में घुसकर के तमाशा देख रहे थे। उस वक्त आम आदमी पार्टी कुछ सामने आकर के बयान नहीं की। तो जब आपका घर शीशे का हो और आप दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने की कोशिश करें और कोई पत्थर फेंक रहा हो तो आप खामोश रहें, तो उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि आपका घर भी शीशे का ही है। कभी भी आपके घर पर भी ये पत्थर पड़ सकते हैं। यही मामला है इस वीडियो को देखने के बाद जो हम लोगों के सामने आया हुआ है। बहरकैफ जो हुआ गलत हुआ। और क्यों हुआ? जबकि हमेशा से आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ामात लगातार लग रहे हैं कि अब जो है आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और ये जो है ये एक दूसरे को नीचा इसलिए दिखाते हैं ताकि जो है इनकी दुश्मनी लोगों के सामने रहे और दोनों तरफ से जो है वोट बटोरने की कोशिश हो जाए। अलग अलग तबसरे सियासी लीडरान जो दिल्ली से हैं, अखबारात में लिखते हैं, हिंदी, कन्नड़ा, हिंदी और अंग्रेज़ी में, उन लोगों के तबसरे हमेशा आप पढ़ते होंगे। नेशनल सतह के जितने भी अखबारात हैं उसमें ये आती है कि कभी आम आदमी पार्टी बी टीम का किरदार अदा करती है और कभी कांग्रेस को गिराने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल कर। ऐसे बहुत सारे तबसरे हैं जो आप लगातार पढ़ते होंगे। अब वैसे भी जो है आम आदमी पार्टी का सेकुलरिज्म को लेकर के इसका किरदार बहुत ही मशकूक हो चुका है। उस वक्त से जब से जो है मरकज़ी तबलीगी मरकज़ को जो है पूरी तरह से जो है निशाने पर लिया गया था आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला की जानिब से। नाज़रीन, आइए बात करते हैं, बीजेपी लीडरों ने खुद अपनी गाड़ी पर हमले कराए। ये बात कही है ममता बनर्जी ने। पहले वीडियो सुन लीजिए, फिर इस वीडियो के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा पर हुए हमले पर किस तरह ममता बनर्जी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दरअसल बंगाली ज़बान में ममता बनर्जी कह रही थी कि जो है कोई पहले सदर आता है, कोई उसके बाद कोई हड्डा पड्डा चड्डा के नाम से कोई आते हैं और ख़ुद अपने ही कारकुनान से कहते हैं कि फतराव करो और उसके ज़रिए से जो ये सारी चीज़ें होते हैं। इस तरह का बयान वो दे रही थी बंगाली ज़बान में। कुछ ऐसा ही है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसा नहीं है। तो बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा पर हुए हमले पर इस तरह का मजाक, इस वक्त इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उनके नाम को लेकर के जिस अंदाज़ में उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है वीडियो में, उसको लेकर के अलग अलग किस्म के इस वक्त तबसरे चल रहे हैं। बहरकैफ उनका मानना भी ये है कि ये लोग बीजेपी के काफ़िले पर जो हमला हुआ वो ख़ुद बीजेपी के कारकुनान ने उन पर हमला किया था ताकि यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। ये ममता बनर्जी ने इस वक्त जो है पूरी तरह से बीजेपी को तनकीद की है। नाज़रीन, जेल में ही रहेंगे लालू यादव। जी हाँ, ज़मानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने 1.5 माह तक के लिए जो है मुलतवी कर दिया है। ये महसूस किया जा रहा था कि इस मरतबा की समाअत के बाद लालू यादव को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव को फिर से झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से मुंसलिक मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। ऐसे में आरजेडी सरबराह को फिलहाल जेल में रहना होगा। इतलात के मुताबिक लालू के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए इजाफी वक्त का मुतालबा किया था। वाज़ेह रहे कि डोरंडा ट्रेजरी से गैरकानूनी क्लियरेंस मामले में कसूरवार लालू यादव ने हाईकोर्ट में ज़मानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसको इस वक्त उसकी समाअत ही मुलतवी कर दी गई है। अब आगे जाकर के ही पता चलेगा कि कब उनको ज़मानत मिल सकती है, जब अगली समाअत होगी। भाई नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों की तफसीर के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।